हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे हो। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और मैं यहाँ पे देखने वाले हैं कि लव इज़ रिटर्निंग। तो किस तरीके, किस रूप में लव आपके लाइफ में आ रहा है। ये कोई पास्ट पर्सन के थ्रू आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी स्कॉर्पियो यूनिवर्स प्लीज गाइड। जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, Nine of Pentacles, Ten of Wands, Ten of Pentacles, the Hermit, okay, the Hierophant, okay, Ten of Swords। यहाँ पे एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स की। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई एनर्जी है आपके आसपास स्कॉर्पियो। ठीक है, अगर ये फीमेल है तो भी, एक्चुअली फीमेल है तो ही, ठीक है। और अगर मेल्स, आप सॉरी मेल्स के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो फीमेल है, जो इनकी एनर्जी वो बहुत हाई लेवल की वुमेन है, हाई वैल्यूड वुमेन है। बट सी दो कार्ड्स ऐसा दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पर अगर अगर ऐसी बात है कि फीमेल्स देख रही है मेल के लिए, तो यहाँ पे मेल मुझे ना अभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमिटेड कमिटमेंट वगैरह देने के लिए भी रेडी नहीं है किसी तरह का, ठीक है। वो भी कमिटमेंट नहीं देना चाहता यहाँ पर अभी। हो सकता है अट्रैक्शन वगैरह हो, बट कमिटमेंट वगैरह भी अभी ऐसा कोई सीन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक। पर ये जो भी इंसान होगा ना आपके लिए स्कॉर्पियो, में भी विश फुलफिलमेंट होगा। मतलब इस तरह का पर्सन आप सोच रहे होगे कि भाई मेरी ज़िंदगी में आए, ठीक। एक होता है ना लोग, एक होता है कि जब इंसान से पूछा जाता है कि आप किस तरह का पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो जो ट्रेड्स होते हैं ना कहीं ना कहीं इस पर्सन से आपकी ज़रूर मैच करेंगे। और अगर मेल देख रहे हो तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो वुमेन है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। एक तो पहली बार विश फुलफिलमेंट, दूसरा मतलब हम जैसा चाह रहे थे वैसी ऐसा कोई मिल जाए ना। दूसरा साथ ही साथ ऐसा दिखाई दे रहा है ये जो फीमेल है बहुत ही फाइनेंशियली ब्लेस्ड है अपने ज़िंदगी में, ठीक है। और इनका आपके जीवन में आना, तो हो सकता है अभी आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो। मे बी यहाँ पे मैरिज का भी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है मैरिज के थ्रू आप इस पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है। या फिर मुझे दिख रहा है कि ये कुछ लोगों की सेकंड मैरिज भी हो सकती, तो उस वजह से भी आप मिल रहे हो सकता है यहाँ पे आपके लिए कि ये जो पर्सन हो वही मैरिड हो या आप मैरिड हो। तो किसी भी तरीके से मतलब मुझे मैरिज के सीन्स काफ़ी दिख रहे हैं, तो मैरिज के थ्रू मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नहीं भी है अगर, तो आप ना इस पर्सन के साथ मैरिज के ख्वाब अभी नहीं देख रहे हो, क्योंकि आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते। पर मे भी इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल हो सकता है जो कि आगे तक लेकर जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है ना एक्चुअल में, या फिर आप या तो ये बहुत अकेला रहा है, ये इंसान बहुत अकेला रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो लोग मुझे लगता है अकेले रह लेते बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्स होती हैं। आप एक तो स्कॉर्पियो को भी आदत होती है बहुत समय तक वो अकेले रह सकते हैं बिना किसी पर्सन के भी, वो अपनी जीवन आराम से काट सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आता। ऐसा नहीं कि चाहिए नहीं, बट ऐसा है कि रह लेते हैं। तो वैसे ही सामने वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भी एक बहुत ही इंडिविजुअल सोल है, ठीक है। उसने भी हो सकता है बहुत समय ऐसा है कि अकेले ही काटा हो बिना किसी को डेट किए, तो सिंगल इंसान हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। स्कॉर्पियो जिसको आप डेट कर रहे हो सकता है उसने अभी तक किसी को डेट ना किया हो या भी ना कर रहा हो जब आप मिलो उससे, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि मैरिज तक हो सकता है बात हो। अभी आप शायद इस पर्सन के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे सामने वाला पर्सन कितना अबंडेंट क्यों ना हो, ठीक है, वैसी एनर्जी में क्यों ना, हाई एनर्जी में क्यों ना, स्टिल आप मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो कि मुझे शायद इतनी जल्दी जल्दबाजी नहीं करनी। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे वो इंसान चाहिए या नहीं चाहिए, या मैं इसके लिए रेडी हूँ या नहीं रेडी हूँ। इस कनेक्शन को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको, आपके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे अलग, जैसे कह सकते हैं पास्ट की मेमोरीज ऐसी हैं बहुत ज़्यादा हैवी, या जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप अभी रेडी नहीं हो कि मैं इस कनेक्शन में जाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको हो सकता है कि जैसे होता है ना मैरिज एंड ऑल वगैरह, जैसे मैंने आपको बोला, तो वो भी हो सकता है आप पे प्रेशर वगैरह हो, बट आप रेडी नहीं हो अभी इस चीज़ के लिए। इस तरह की साइंस मुझे मिल रहा है। थोड़ा सा अकेला रहना, दूर रहना, ठीक है, शांत रहना आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, बजाय कि आप किसी तरह के लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, किसी तरह की शादी वगैरह में जाओ, ठीक है। तो आप अपना टाइम लेना चाहते हो फिलहाल के लिए, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप ना उस पर्सन को, जो भी पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखोगे कुछ समय के लिए, क्योंकि आप रेडी नहीं हो अंदर से। और इस इतने बड़े फैसले के लिए शायद आपको ऐसा होना चाहिए कि
मुझे रहना है। और ये आपका पास्ट भी अच्छा नहीं है, या फिर अभी सीन आपके फेवर में नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं जो कि आपके फेवर में नहीं है, जो कि 10 ऑफ सूट्स दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी घायल हो, आप ऑलरेडी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, जिसकी वजह से कोई लव लाइफ में आपको या तो पास्ट की वजह से ऐसा है, या आप, मैंने कहा ना, दिक्कतें हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे अभी आप रेडी नहीं दिखाई दे रहे किसी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, देख लेते हैं। ओके, थर्ड पार्टी, आई थिंक आई लव यू एंड सेपरेशन, ठीक है। हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है, बट आप उसके साथ सेपरेशन में हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आप अभी, या तो कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आपको कोई कनेक्शन मिल रहा है, या कोई आप उस पर्सन से मिल रहे हो, या उसी पर्सन में अटके हुए हो। पास्ट में देखो, जिस तरह से कार्ड आए ना, आप पास्ट में ज़्यादा अटके हुए हो, प्रेजेंट की बात कम की जाए, इसी वजह से आप न्यू पर्सन की तरफ बढ़ नहीं रहे हो। शायद आप पास्ट से बाहर ही नहीं आ पाए हो पूरी तरीके से, पास्ट को क्लोज नहीं कर पा रहे हो, तो न्यू बिगनिंग कैसे करोगे यहाँ पर, ठीक है। और पास्ट की चीज़ें ऐसी है कि सेपरेशन, थर्ड पार्टी, आपने शायद किसी से प्यार किया बट उसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपने उस समय कुछ सेपरेशन से गए हो, आप गुजरे हो यहाँ पर आप, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी पेनफुल आपके लिए दिख रही है कि एक धोखा संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पर कहीं ना कहीं आपकी जो सेपरेशन की वजह बनी है वो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। तो आप तो उसको अभी भी चाहते हो, या पहले भी चाहते थे, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अभी चीज़ें ना आपकी आपके फेवर में नहीं है। जब सब चीज़ें खराब हो जाती हैं, आसपास कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, तो शांति से बैठना, पीसफुली रहना ही एक आपके पास एक अच्छा बेटर चॉइस होता है कि मैं कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लूँ, या मैं किसी से प्यार में पड़ जाऊँ। प्यार भी करते रहोगे ना तो भी बाउंड्रीज सेट करके रखे हुए हो, ठीक है, क्योंकि दिल बहुत दुखा है कुछ चीज़ों से आपका, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही नहीं सेपरेशन में हो, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि आप हर्ट हो काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है, टेक योर टाइम। अगर आपको लगता है कि मैं रेडी हूँ कनेक्शन के लिए तो आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन होगा ना, इसमें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी चीज़ें, और आप जान रहे हो उस चीज़ के लिए। आप पहले खुद से पूछोगे क्या मैं रेडी हूँ, फोटोग्राफ्स, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। पैराडाइज, कैसेट्स, और यहाँ पे लव, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है, देखिए, आपका पास जैसा इसका मतलब नहीं है आपकी आने वाली एनर्जी भी वैसी ही हो। पहली बात तो हो सकता है आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हो कि आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, आप उसकी फ़ोटोज़ देख रहे हो, आप उसकी मेमोरीज में बहुत हो, पर स्टिल आप एक होप आपकी लाइफ में कि मैं अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहता हूँ। और आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, आप डर रहे हो किसी तरह के रिश्ते में जाने से, चूँकि आप नहीं चाहते जैसे पास्ट में हुआ दोबारा आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते, पर ऐसा है कि आप खुद को दोबारा हर्ट नहीं होने देना चाहते, ठीक है। पास्ट आपके दिमाग से जाता नहीं है, वो रिप्ले होता रहता, रिप्ले होता है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को माफ़ कर पाना, उनको दोबारा उस तरीके से गले लगा पाना, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आपको एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि आप सामने वाले इंसान को भी लटका के नहीं रख सकते किसी चीज़ में। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली अपने लाइफ में चाहिए क्या, वो चाहिए या नहीं चाहिए। एक डिसीजन लेके सामने वाले को भी क्लैरिटी दे दीजिए, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा है, ठीक। यहाँ पे है आपके लिए फ्रेश स्टार्ट। सी, आपको करना पड़ेगा, और आपने क्या रखा है, चीज़ों को लटका के बीच में फंसा कर रखा हुआ है। ना पास्ट को भूल पा रहे हो, ना न्यू बिगनिंग कर पा रहे हो, ठीक है। जो नया पर्सन आपके लिए ऑफर लेके आ रहा है, मैं अभी फीमेल्स के लिए मैंने बोला भी कि अगर सामने कोई मेल है तो वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं, बट स्टिल आप डेट तो कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग करनी ही है, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगी कि टेक योर टाइम, रिलैक्स कब की कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आपको भी जून जुलाई अगस्त तक का टाइम लगे, या फिर हो सकता है उस इंसान का बर्थडे जून जुलाई अगस्त में होता हो, ठीक है। फॉरगिवनेस, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना, नहीं तो किसी ना किसी तरीके से आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। पर आपकी वर्क लाइफ और मतलब आपका वर्क लाइफ तो कहूँगी, आपकी लव लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, या फिर आपका हार्ट एंड माइंड है, उनको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि बैलेंस नहीं है। इसलिए आप कोई खास डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अटका हुआ आपका डिसीजन यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे ये लगता है यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन अपने ज़िंदगी में लेना पड़ेगा, और आपको सबसे पहले तो खुद को चुनना है यहाँ पर,
ठीक है, तब आप जाके किसी लव को चूज करोगे। पहले खुद को चूज करो। यहाँ पर आप अगर पास्ट में अटके रहोगे तो आप यहाँ खुद को भी नहीं चूज कर रहे हो। ठीक है, खुद के लिए आगे बढ़ना है, फ्रेश न्यू स्टार्ट करना है, दूसरों लोगों को भी मौका देना है अपनी ज़िंदगी में, और पास्ट में से बाहर आना है। सिंपल। ठीक, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।